सहायता So there करता are many है। things we can't understand. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं समझ सकते। And it's amazing that Mary was willing to submit to that. और ये अद्भुत बात है कि मरियम इन बातों को समझकर इनके अधीन में वो रही। When you read the way she spoke in Luke's gospel, लूका के समाचार में जैसे उसने बात करी, where do I see her humility? कहाँ हम उसकी नम्रता को देखते हैं? The angel comes to Mary and says, स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है, Luke 1, लूका 1 अध्याय, you are going to have a child. कि तुझे एक संतान होगी। You are not married. तो तेरा विवाह नहीं You हुआ are है not married. The Holy Spirit will come on you and produce a child. और तुझ पर पवित्र आत्मा आएगा और उस बच्चे को उत्पन्न करेगा। And she says in Luke 1, और लूका 1 अध्याय में वो कहती verse है, 34, how can this be? I'm a virgin. I've never known any man. और 34 वचन में कहती है कि ये कैसे होगा, मैंने तो किसी पुरुष को कभी जाना ही नहीं। Luke 1:34. लूका 1:34। And he says the Holy Spirit will do that. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। And then imagine in the mind of a young girl. आप सोच के देखिए उस जवान लड़की के मन में क्या चल रहा होगा। You young girls, आप जवान लड़कियां, think what will come in your mind if you suddenly discover that you are pregnant and you're not married. और आपके मन में क्या चल रहा होगा यदि बहुत ही अचानक से तुम्हारे मन में विचार आता है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है लेकिन आप गर्भ धारण कर चुके हैं। What all thoughts will come in your mind? किस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे? Where can I go and hide myself? मैं कहाँ जाकर अपने आप को छिपाऊं? Where will I deliver my baby? और कहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? All the people in the village will know about it. सारे गांव के लोगों को पता चल In जाएगा। a city like Bombay you can escape. बॉम्बे जैसे शहर में आप छूट सकते हैं, But in a small village like Nazareth where everybody knows everybody. और नासरत जैसे छोटे से गांव में हर कोई व्यक्ति हर किसी को जानता है। Everybody knows. हर कोई व्यक्ति जानता है। What would Mary think? और मरियम क्या सोचती होगी? My name will be ruined for the rest of my life. और मरियम सोचती होगी कि जीवन भर के लिए मेरी बदनामी हो चुकी Who है। will believe when I tell them Holy Spirit came on me? और भी कौन ये यहाँ पर कहेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरा है? She didn't question. और उसने इस पर प्रश्न नहीं किया। It's almost as if she said, God, if there's a shame for your sake, I'm willing to bear it. और ये इस प्रकार कहना है कि प्रभु ये बदनामी है लेकिन प्रभु तेरे नाम के लिए मैं इस विवाह को करने के लिए So तैयार। what does she say in Luke 1:38? और 1:38 के अंदर क्या कहा है? I'm your slave, Lord. Let it be done for me exactly according to your word. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। If I'm your slave, you tell me I have to do that, I'll do that. और मैं तेरी गुलाम हूँ, जो तू कहेगा वो मैं करूँगी। It's a tremendous word. और ये बहुत ही अद्भुत वचन है। Whatever your word says, I accept it. प्रभु जो भी तेरा वचन कहेगा प्रभु मैं उसे ग्रहण करती हूँ। Bring shame to me, let it be. और ये मुझे शर्मिंदा करेगा लेकिन फिर भी होने दे प्रभु। People misunderstand me, doesn't matter. For और लोग मुझे नहीं समझेंगे प्रभु, कोई फर्क the नहीं sake of the पड़ता। Lord, I'm willing to face it. और प्रभु आपके कारण प्रभु मैं इसको सामना करूंगी। You don't have to face that type of shame of being pregnant. मरियम के समान उस गर्भ धारण की जो शर्मिंदगी थी, उस बदनामी को शायद आपको नहीं सहन But करना there's पड़ेगा। another type of shame you can have in your society for being a disciple of Jesus Christ. और यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते और प्रकार की शायद कोई शर्मिंदगी होगी जो समाज के अंदर आपको उठानी पड़ेगी। I remember when I was in the Navy, मुझे याद है कि जब मैं नेवी में था, every ship I was on, जिस किसी जहाज में था, and when I was in the naval base, जब मैं नेवल बेस में था, there was a shame in being a disciple of Jesus Christ. और वहां पे एक शर्मिंदगी थी जब यीशु मसीह के कारण जब मैं एक शिष्य था। People think you're funny that you don't drink whiskey and alcohol like the others. और लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम विस्की अल्कोहल जैसी ये सारी ड्रिंक नहीं You पीते हो, don't go and play cards and gambling like the others. और आप जुआ खेलना है, कार्ड खेलना, ये सारी चीजें आप नहीं करते हो। And you don't sit and laugh at the dirty jokes that other people are और cracking. जो गंदे जो मजाक जो करते हैं उसके ऊपर आप बैठकर हंसते नहीं हो, And you don't go to the movies with them. और उनके साथ आप मूवी देखने नहीं जाते हो। You're a peculiar person. आप बहुत एक अलग प्रकार के व्यक्ति You हो। girls, that you dress modestly, not like the worldly way those people dress. और संसार के समान नहीं, लेकिन आप जवान लड़के आप बहुत ही अच्छे से अपने वस्त्रों को धारण करते There's हैं, a shame there. लेकिन वो शायद शर्म हो सकता है। Are you willing for it? लेकिन क्या उसके लिए आप इच्छुक है? Mary had a much greater shame and she was willing. लेकिन उसके मरियम के पास जो थी वो बदनामी जो शर्म थी वो उससे भी बड़ी थी। All I'm trying to say is God looks around to see whom shall I select. और इन सारी चीजों के अंदर परमेश्वर देख रहा था कि किसको मैं चुनूं। Even today he's looking around. आज भी वो आसपास देख रहा है। Not to be the mother of Jesus, that is finished. और वो यीशु मसीह की माता किसी को चुनने के लिए नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। But for those who will manifest and the life of Jesus and be his witnesses, और वो जो यीशु मसीह का जीवन वहां पे प्रदर्शित करे और उसके गवाह बन सके, who are willing to bear the shame
of being a disciple of Jesus Christ in this worldly society. और ये समाज के अंदर, इस संसार के अंदर यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते जो शर्म है उसे उठाने के लिए वो इच्छुक बन सके। It could be just in the fact that you dress modestly compared to all the other girls in your college. और शायद आप तुलना कर सकते हैं आपके कॉलेज में जो और लड़की है उससे जो उनका जो पोशाक है उससे बेहतर और अच्छे से आप पोशाक पहने। Or you don't, as I said, laugh at the dirty stories they tell. या जो गंदी जो बातें वो कहते हैं या कोई मजाक वो करते हैं। And that you're not ashamed to be a witness for Christ. और आप वहाँ परमेश्वर के गवाह होने के लिए शर्मिंदा महसूस नहीं करते। So there's an example for young girls too. और ये जवान लड़कियों के लिए भी एक उदाहरण है। And for young men. और जवान लड़कों के लिए भी। The greatest example is Joseph. और बहुत ही अच्छा उदाहरण यूसुफ है। Do you know how old he was when he began to have dreams about God? और आप जानते हैं वो कितने साल का होगा जब उसको परमेश्वर या के बारे में स्वप्न आते थे? He wasn't 45. वो 45 साल का नहीं था, He was 17. वो 17 साल का था। In Genesis in chapter 37, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय we read about Joseph, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। and he had a dream, it says, वहाँ उसको where- एक स्वप्न आया, verse 5. वचन 5। And the dreams were about something that was going to happen in the future, और ऐसा कुछ स्वप्न आया उस बारे में जो घटनाएं आगे होने वाली है, which is going to happen 13, 14 or nearly 20 years in the future. और 13, 15, 20 साल के भविष्य काल में होने वाली बातों का उसको स्वप्न आता है। 20 years in the future, something that's going to happen, he got a dream और 20 साल के आगे क्या होने वाला है उसका स्वप्न उसको वहां आता है that his brothers would all bow down to him. कि सारे उसके भाई उसको दंडवत करेंगे। And it actually happened 20 years later. और 20 साल के बाद सच में ऐसा हुआ। When Joseph was around 37 years old, जब 37 साल का यूसुफ जब था, the 7 years of famine were over. जब 7 years of plenty were over. जो भरपूरी के 7 साल जब खत्म हो चुके थे, Famine started. जब अकाल वहां शुरुआत हुआ, The brothers had to come to Joseph and they had to bow down to him. उन भाइयों को वहां पर अनाज के लिए आना पड़ा, उसके दंडवत करना पड़ा। But he saw that 20 years earlier in a dream. लेकिन स्वप्न में 20 साल पहले इस चीज को उसने देखा। The devil could not have given that dream because the devil doesn't know the future. और शैतान को कोई भविष्य पता नहीं, शैतान ने उसको ये सपना नहीं दिया था। God gave that dream. लेकिन परमेश्वर ने उसे वो स्वप्न दिया था। So my question is this. मेरा प्रश्न ये है, Today's 17-year-old boys, what type of dreams do they have? आज के 17 साल के लड़कों को किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? What do 20-year-old boys, what type of dreams do they have? और 20 साल का जो लड़के हैं उनको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? Or 28-year-old young men? और ये 28 साल के लड़के उनको कैसा स्वप्न आते हैं? You know, we dream, I'll tell you something, we dream about the things that we are thinking about most of the time. और हम हर समय जिन बातों को सोचते रहते हैं उसी बारे में हम सपनों को देखते हैं। Not all the dreams. हर सपन नहीं। Some dreams are because you ate too much at dinner time at night. और रात को शायद ज्यादा खा लिया, ऐसे भी कई बार उसके वजह से भी सपना आते But हैं। many dreams come up of what you think about most of the time. और अक्सर आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं उसी चीज के सपना आपको आते हैं। If you young men are thinking about girls and women, those are the type of dreams you'll have. अगर आप जवान लड़के लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, जवान लड़कियों के बारे में, तो उस प्रकार के सपने ही आप देखेंगे। You look at dirty pictures on the internet, that's what your dreams will और come. इंटरनेट पर असली चीजों को आप देखते रहते, उस प्रकार के सपने ही आप देखेंगे। And those dreams will come to you for the next 50 years. और वो जो सपने आगे के 50 साल तक आपके साथ रहेंगे। What you see when you're 20 years old, you won't go away so easily. और 20 साल की उम्र में आपने जो देखा होगा वो इतनी आसानी से आपसे नहीं जाएगा। Those dreams will torment you for 40-50 years. और वो जो सपना आपने देखे होंगे 40-50 साल तक आपको सताते रहेंगे। You don't realize that. आप इसको नहीं समझ पाते। There's a law in the Bible which says what you sow you will reap. और बाइबल के अंदर एक व्यवस्था है जो कहता है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। In our dreams we are reaping what we have sown in our thoughts. हमारे विचारों के अंदर जो हमने बोया है स्वप्नों के द्वारा उसे हम काटते हैं। You can't change it. उसे हम बदल नहीं सकते। Supposing a farmer sows tomatoes. जैसे किसान जो है वो टमाटर को बोता है। And harvest time he says, "Oh God, please give me potatoes." और जो कटने के समय ये नहीं कहता प्रभु तू मुझे इसमें आलू दे। I fast and pray for potatoes. और प्रभु मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, प्रभु उपवास करता हूँ कि मुझे इसमें से आलू निकलने दे। Not one potato will come. उसमें से एक भी आलू नहीं आएगा। Because God is not going to change that law. क्योंकि परमेश्वर उसकी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। What you sow, you will reap. जो आप बोते हैं उसी को आप काटते हैं। And not only that, उतना ही नहीं, you sow 100 times what you reap.
और जो आप बोते हैं उससे ज्यादा ही आप 100 गुना कटने को काटते Any हैं। seed, कोई भी बीज हो, rice, wheat, tomatoes, potatoes, anything. और चाहे कोई भी हो, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, आलू या टमाटर हो सकता है, One seed will produce 100 grains. और एक जो बीज होगा वो 100 आगे अनाज के दाने को उत्पन्न करेगा। Not only you reap what you sow, आप जितना बोते उतना ही नहीं काटते, you'll reap 100 times what you sow. लेकिन 100 गुना और उससे ज्यादा कटने को काटते हैं। Jesus said that about a man who sowed and he got 30-fold, 60-fold and 100-fold. और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने बीज बोया उसने 30, 60 और 100 गुना उस कटनी को काटा। So you sow one dirty thought or picture into your mind. और आपने एक गंदा एक चित्र या अश्लील चीजें अपने मन के अंदर उसको बोया, You'll get 100 dirty dreams from just that one seed. और एक उस चीज के कारण आगे के जीवन में 100 अनेक प्रकार के गंदे Reaping स्वप्न is आते हैं, always much more. क्योंकि कटनी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। But the reverse is also true. लेकिन उसका उल्टा भी सच है। Supposing you sow good sorts, लेकिन अगर आपने एक अच्छा बीज बोया है you get good crops. तो आपको एक अच्छा अनाज उसमें You मिलेगा। put good thoughts into your mind and you get dreams about God's work and God's kingdom. आपको अच्छे विचार आएंगे, स्वप्न आएंगे, और परमेश्वर के राज्य, उसके वचन के बारे में आप स्वप्न देखेंगे। Some of the most blessed dreams I've had are relating to the kingdom of God. और बहुत ही एक धन्य ऐसे बहुत ही अच्छे जो मुझे स्वप्न आए वो परमेश्वर के राज्य के संबंधित है। You young people, be very careful about the type of thoughts you put into your mind. और जवान, आप बहुत सतर्क रहे कि किस प्रकार के विचार आप अपने मन में आने देते हैं। I remember when I was the early days of CFC, और मुझे याद आता है कि शुरुआती दिनों में जिस CFC you know, में, when we didn't have many believers. तब हमारे पास बहुत सारे विश्वासी नहीं थे, We had 10-15 people meeting in my house. और 10-15 लोग मेरे घर में इकट्ठा होते थे, Everybody called us false teachers and all that. और सब लोग हमें झूठे प्रबोधक इस प्रकार से So, कहते थे, I needed a lot of encouragement. और मुझे प्रोत्साहन की जरूरत थी। I would sit and read God's word every day. और मैं बैठकर प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ता था, I filled my mind with God's word. और मैंने प्रभु के वचन से अपने मन को भरा। I was not like that when I was young. और मैं जब जवान था तब मैं ऐसा नहीं था, Even in the early days after I was born again, और जब मेरा नया जन्म हुआ, I was tempted with all the thoughts that every young man faces. और जो हर एक व्यक्ति जवान जो सामना करता है, ऐसे हर एक विचारों से मेरा मन में परीक्षण आता था, It was a battle for me. और ये मेरे लिए एक संघर्ष था। Many times I fell in my thoughts. और कई बार मेरे विचारों में मैं गिरा, And I reaped the dreams then. और फिर उसके बाद उस कटनी के But रूप में then उन सपनों को मैं I देखता, discovered that if I fill my mind with God's word, I can cleanse myself. और फिर मैंने एक खोज निकाला कि अगर मैं मेरे मन को प्रभु के वचनों से भरूं तो मैं अपने आप को शुद्ध It's कर like, you know, पाऊंगा। if you have a bowl of dirty water, आप अब सोच के देखिए कि अगर आपके पास ऐसा पात्र है जिसके अंदर गंदा पानी है, full of muddy water, पूरा उसका धुंधला या मिट्टी से भरा हुआ पानी and है, you take a jug of clean water उसके ऊपर एक अच्छा जो शुद्ध पानी है, and you keep pouring it into that bowl, और उस पात्र के अंदर उस पानी को, अच्छे पानी को आप डालते जाते हैं, slowly that dirty water gets diluted, not so dirty, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो गंदा पानी जो है उसमें से निकलते जाता है, and it overflows. वो वहां से उमड़ते जाता है, And after maybe a few hours, it's pure water. और कुछ घंटों के बाद शायद वो एकदम शुद्ध पानी हो जाता That's है। what can happen in our mind. और इस प्रकार से हमारे मन में हो सकता I'm है, telling you from personal experience. और ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ। The pure water is the word of God. और ये शुद्ध पानी जो है वो परमेश्वर का वचन So है, as I poured this pure water into my mind, और जैसे ये जो शुद्ध जल मेरे मन में मैं उंडेलता हूँ, it didn't happen in 1 or 2 years. और 1 या 2 साल में ऐसा नहीं हुआ, Over a period of time, लेकिन एक समय के बाद the mind began to be cleansed मेरा मन जो है शुद्ध होने लगा, and the dirty dreams disappeared. और जो गंदे जो स्वप्न थे वो जाने लगे।